हेलो दोस्तों। आज मैं डॉक्टर अशोक तिवारी के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप फिर से आए। हमारे पहले पॉडकास्ट के दो भाग में आ, आहार ही हमारा जीवन है, हम वही हैं जो हम खाते हैं, इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली थी हमें। डॉक्टर साहब से बात करते हुए मेरे समझ में आया कि एआई का सूत्रपात भारतीय मनीषा में कब से शुरू हुआ था। आ, ये उन्होंने कुछ बताया मुझे। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में इसकी जेनेसिस कहाँ से हुई और ये क्यों हुई, इसके बारे में आज डॉक्टर साहब से कुछ आ, विशेष चर्चा करना चाहता हूँ मैं। आ, आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब। नमस्कार पांडे जी। जैसा कि आपने पूछा, यही जिज्ञासा कभी महर्षि वेद व्यास को हुई थी, जब उन्होंने वेदों, पुराणों और उपनिषदों की रचना की और उसके बाद भी उनको उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। ब्रह्मसूत्र में वाक्य फूट पड़ा उनके, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म को जानने की इच्छा। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी स्थिर नहीं रहता, ये अनवरत चलता रहता है। और जैसे दिन रात बदलते हैं, हर शनिवार एक जैसा नहीं होता, उसी तरह से ज्ञान भी अपने विकास के यात्रा पर चलता रहता है। आज पूरे विश्व में और हर जगह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐप्स ऐसे आए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं और हमारे जीवन और दैनिक व्यवहार को बहुत सुगम बना रहे हैं। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, शासनिक हो, प्रशासनिक हो, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, जिनमें इनकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। देखिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जब ब्रह्मसूत्र में महर्षि वेद व्यास ने लिखा, तो ऐसा नहीं कि उससे पहले ज्ञान नहीं था। तो असल में ये ब्रह्म की जिज्ञासा यानी ज्ञान की जिज्ञासा थी, और ज्ञान को ही ब्रह्म कहा है। ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ये श्रेयो ही ज्ञानम। बिल्कुल। और न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मनिवेद। जी जी। लेकिन उसके साथ जो है एक कंडीशन लगी, श्रद्धावान लभते ज्ञान। यत्परा संयत इंद्रिया। बिल्कुल। या और श्रद्धा के अनेक मतलब हैं, लेकिन यह है कि आत्म जिज्ञासा। आत्म जिज्ञासा के लिए। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। जी। देखिए, विभिन्न भाषाओं में हमारी इस संरचना को ब्रेन कहा गया। वो ग्रीक हो, लैटिन हो, डच हो, जर्मन हो, वो ब्रेन शब्द से मिलती जुलती हैं। लेकिन हमारी मूल भाषा संस्कृत में इसको मस्तिष्क कहा जाता है। मनसः तिष्ठति। और मन प्राण ऊर्जा है। इसी प्राण ऊर्जा से संचालित जब तक मन रहेगा, आप जीवित हैं। और तरह अपनी ज्ञान की पिपासा को इसी ऊर्जा के माध्यम से आप बुझाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, टिल वन ब्रीथ्स लास्ट। इसी मस्तिष्क में ज्ञान का प्रस्फुरण हुआ। इस ब्रह्मांड में से ज्ञान का प्रस्फुरण
इसी मस्तिष्क में हुआ। आज वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की संरचना, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज और उनके नेटवर्किंग हूबहू लगभग हमारे मस्तिष्क की संरचना से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा है। हाँ, और हमारे यहाँ कहा भी गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे, यथा अनंत ब्रह्मांड। ब्रह्मांडों से हमारा के सदृश हमारा मस्तिष्क है, और सब कुछ इसी में है, जी, और सबका बोध हो सकता है। सबका बोध हो सकता है। इस मस्तिष्क का जितना ज्यादा से ज्यादा जिस भी दिशा में आप उपयोग करेंगे, उस शक्ति को आप प्राप्त कर लेंगे। हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था, आपको याद होगा, कि सारी शक्तियां आपके अंदर समाहित हैं ब्रह्मांड की। आप जागृत किसको करना चाहते हैं? हाँ, यू हैव न्यूमरस चॉइसेस, इननिमरस चॉइसेस, चाहे जो चुन लें अपने। जो चुन लें। और ये द्वंद्व और ये मंथन, ये समुद्र मंथन ज्ञान और अज्ञान का हमेशा से चलता रहा है, चलता रहेगा और चल रहा है। देखिए, जैसे हम लोगों ने बात शुरू की कि इसी मस्तिष्क में ज्ञान का प्रस्फुरण हुआ, और इसी ऊर्जावान मस्तिष्क से आपने ब्रह्मांड को जानना समझना शुरू किया। जो भी ज्ञान आपने इस के माध्यम से प्राप्त किया, वो स्मृतियां बनी आपके अंदर। उसको आपने किसी को बताया, आप सुनाते गए। सुनाने, देखिए, ज्ञान तो अनुभव है, लेकिन अनुभव को बांटने के लिए भाषा की जरूरत पड़ेगी। तो जब आपने अनुभूति स्मृति को जब आपने श्रुति में बदलने की चेष्टा की, तो भाषा का विकास हुआ। ये एक लंबी प्रक्रियाएं हैं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आता है डॉक्टर साहब, कि महाभारत काल में वेदों की जब रचना हुई थी, उसके पहले हमारी व्यवस्था में ज्ञान किस तरह से फैला था, और उसके बाद का जो ज्ञान का प्रसार हुआ, संकलन हुआ, और उसके बाद जब ये जरूरत महसूस हुई कि हम अपने मस्तिष्क को बड़ी सीमित रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, हम मस्तिष्क की जितनी संभावनाएं हैं उसका बहुत ही मामूली प्रतिशत इस्तेमाल में लाते हैं। फिर मैं एक्चुअली ये समझना चाहता था कि वहाँ से कैसे ये सब शुरू हुआ, और आज विश्व जिस स्थिति में है कि या अपने बगल में एक मस्तिष्क खड़ा करने की क्षमता प्राप्त पा चुका है, इस पर मैं थोड़ा सा आपका अनुभव जानना चाहूँगा। बहुत ही पवित्र और बहुत ही उन्नत आपकी जिज्ञासा है। इसी को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहा अच्छा गया है। हाँ हाँ, तो ये किसमें आई थी पहले? तो देखिए, जब मनुष्य आया तो उसने देखा, चीजों को समझा होगा, उसके मस्तिष्क में ज्ञान का प्रस्फुरण हुआ होगा, उसको स्मृति, अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए उसको स्मृति में रखा होगा। आने वाली पीढ़ी को वो बतलाने के लिए उसको स्मृति को उसने एक श्रुति में बदलने की कोशिश की होगी। उससे भाषा का आविष्कार हुआ, और श्रुति स्मृति के माध्यम से ये ज्ञान जो है, जो प्रस्फुटित ज्ञान है, जिसको कि हम जैसे वेदों को कहते हैं कि ये देववाणी, अपौरुषेय देववाणी है। तो ब्रह्मांड ही तो देव है, देव है। और जब हमारा मस्तिष्क को, जब हम अपने को और ब्रह्मांड को यथा पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहते हैं, और मस्तिष्क से ही जब हम इस ज्ञान को समझते हैं, तो यही प्रस्फुरण हुआ। हर जीव देव है, क्योंकि रचनाकार की हर प्रतिमूर्ति उसी की है, उसी का वास हर जगह है। हम
अपने अज्ञान स्वरूप अपने को अलग अलग समझ लिए हैं। इस बात को महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना के समय अनुभूत किया था और अपने धर्मपत्नी अरुणी जी से वार्तालाप में उन्होंने कहा था। देखिए, बहुत दिनों तक श्रुति स्मृति में ये ज्ञान चलता रहा और जनसंख्या बढ़ती गई, और जैसे जैसे ये अलग अलग मति और विद्वानों के अंदर जब चीजें चली जाएंगी तो ज्ञान डाइल्यूट होने लगा। एक समय ऐसा आया कि पढ़ने वालों की कमी हो गई, पढ़ाने वाले खाली हो गए। मत मतांतर भी फैल गए। मत मतांतर भी फैले। जो गुरुकुल के ऋषि, अब आप महाभारत काल की बात बता रहे हैं। गुरुकुल के शिक्षक थे, वो इकट्ठा हुए एक महर्षि के, कहते हैं कि आचार्य वासुदेव के सामने वो लोग गए, क्योंकि अकाल पड़ा था, विद्यार्थी भी नहीं। देखिए, जब आदमी को भरण पोषण और जीवन यापन में अगर कठिनाई रहेगी तो वो ज्ञान की तरफ नहीं भागेगा। जब क्षुधा तृप्त रहेगी तभी कोई ज्ञान सुन सकता है। ऐसा समय आया, शिक्षकों में, ऋषियों में, गुरुओं में ये चिंता व्याप्त हुई कि इतने मतांतर, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, हो गए, और इतना जो है विद धातु से वेद बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान और वेद में अंतर नहीं है, ज्ञान ही वेद है, ज्ञान ही वेद है और वेद ही ज्ञान है। विदित हो जाए वो वेद, विदित हो जाए उसे वेद कहते हैं, और क्या विदित होगा, वो ज्ञान विदित होगा, और ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान ही ब्रह्म है। आचार्य वासुदेव ने कहा कि देखिए, ये बात तो सही है, इसका संकलन बहुत जरूरी है, और मत मतांतरों को जो है छोड़ करके जो जो शुद्ध ज्ञान है उसको एक जगह संकलित किया जाए। मेरा एक शिष्य है कृष्ण, वो वेद ही जीता है, और वो बदरी गए और अपने शिष्य कृष्ण से उन्होंने बात की। इस दुरूह कार्य करने के लिए गुरु का शिष्य तैयार हुआ, क्योंकि गुरु आज्ञा थी, उन्होंने पालन किया। कृष्ण, जिन्हें आज हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उन्हें द्वैपायन श्री कृष्ण कहा जाएगा। वो कृष्ण द्वैपायन थे। हाँ, ये भगवान की कृति जो भगवत गीता वाले अलग। ये घटना द्वापर युग के अंत की है, क्योंकि कलयुग का वर्ष जो है 5000 कुछ एक चल रहा है, तो 5000 वर्ष पहले ये घटना हो रही थी। कितनी विलक्षण बात है कि उसी समय दो विभूतियां अवतार में थीं इस धरा पर। एक अपने पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण, और ज्ञान के रूप में कृष्ण द्वैपायन, महर्षि पाराशर के पुत्र, और महर्षि पाराशर और मत्स्यगंधा जय के पुत्र। हाँ, तो दो विभूतियों। तो आचार्य के शिष्य कृष्ण द्वैपायन ने अपने शिष्यों के माध्यम से पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु के साथ से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की। देखिए, ज्ञान का अनुभव होना और रचना करना, लिखना, हाँ, ये दोनों अलग विधाएं होंगी, दो अलग क्रियाएं हैं। हाँ, और जब रचना की गई तो इसका मतलब उस समय लिपि विकसित हो चुकी थी। हाँ। आप स्वयं अपने जीवन से देखिए, जब हम लोग पैदा हुए तो हम एकदम शून्य थे। माँ से, पिता से, परिवार से जो है शब्दों को सुनते थे, तो श्रुति और स्मृति हुई, और हम बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में करने लगे। उसके बाद एक उम्र हो जाने के बाद हम स्कूल गए, तो वहां हमको जो है, अगर हम पानी मांग रहे हैं तो पानी में
प और आ की मात्रा, न और बड़ी ई की मात्रा, ये लिखते कैसे हैं, ये लिपि हम बाद में समझते हैं। पहले अनुभूति होती है, ज्ञान होता है बोलना आ जाता और भाषा का विकास आपके मस्तिष्क में होता है, और बाद एक समय बाद आप जो है लिपि के माध्यम से उस रचना को करते हैं। तो आदमी पहले पढ़ा, उसके बाद चीजें लिखी गई, और लिखी हुई चीजें फिर बाद में पढ़ी जाने लगी। तो दो तरह का समाज हुआ, एक पढ़ा लिखा था, एक पढ़ा था जिसने लिखा, तो जो पढ़ा उसने अपने मस्तिष्क का बृहद इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पढ़ा, भाषा का विकास किया और फिर लिपि विकसित हुई। जब लिखी हुई चीज आपको पढ़ने के लिए मिल गई तो आपके मस्तिष्क पर जोर कम पड़ने लगा। आप मस्तिष्क का उतना उपयोग करना उचित नहीं समझे, टूल हो गया आपके पास। क्योंकि आपके पास टूल हो गया, आपको आराम मिल गया। अब आप तो उसके आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ तो सकते repeat हैं, करने की जरूरत नहीं। रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे अब क्या जाना है, क्योंकि ज्ञान की जो चेष्टा है वो अनवरत बनी रहती है और क्रमशः निरंतर है। क्रमशः निरंतर बनी रहती है। वेद जब लिखे गए, देखिए समाज में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब आप उसको लिखते हैं तो आप उसका मानकीकरण करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि आपको स्याही और एक सीमित मात्रा में जो है कागज मिलता है। उस जमाने में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिखते थे, इसलिए भाषा को और परिष्कृत, कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी हुई। इस तरह से महर्षि वेद व्यास को, चूंकि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का संकलन कराया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा, क्योंकि व्यास गद्दी पर वो बैठे थे, उनका नाम वेद व्यास पड़ा। और वेदों को जो अपौरुषेय वगैरह बताया जाता है, इसके बारे में मतलब अब एक तो ये हुआ कि आप वैज्ञानिक हैं, आप जानते हैं, आप कोई भी चीज़ धरातल पर ही बोलते हैं, तो यह जैसे वेद व्यास जी ने अनुभव किया और किसी और ने लिखा, ऐसा ही होगा कि कैसे हुआ था ये? अनुभूत तो वेद व्यास जी ने भी किया था, क्योंकि उनके आचार्य ने बोला और ऋषियों के से कि मेरा शिष्य कृष्ण जो है वेद जीता है। हाँ, तो वेद स्वरूप हो चुका है, वो वेद स्वरूप हो चुका है, यानी अनुभव उतर आया है उनका, और वही आदमी जो है लिख सकता, उस विषय को जो है मानकीकृत कर सकता है, संकलित कर सकता है, अलग अलग विभागों में बांट सकता है। अगर अनुभव नहीं है तो वो आदमी नहीं लिख पाएगा। और जहां जहां से, क्योंकि वेदों को आप पढ़ेंगे तो अलग अलग ऋषियों महर्षियों की वाणी है उसमें, आप्त ऋषियों को, आप्त ऋषियों के। तो लिखने के लिए गणेश जी को बुलाया गया, क्योंकि वो अनुभव जब व्यक्त हो रहा था तब शायद लिखने में दिक्कत होती होगी, तो इसलिए किसी और को कहा गया। तो चूंकि ये वेद के बृहद ज्ञान को संकलित और विभाजित करने के लिए कठिन भाषा का और अत्यधिक परिमार्जित और परिष्कृत भाषा का उपयोग किया गया, इसलिए ये ज्ञान कुछ बौद्धिक वर्गों तक ही सीमित रहा, आम आदमी तक ये ज्ञान नहीं पहुंच पाया। जब ये अनुभव महर्षि वेदव्यास को हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से बात किया कि नहीं, समाज में बहुत विविधताएं हैं और ये ज्ञान केवल बुद्धिजीवियों तक ही नहीं, ये आम जनमानस तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब वो और आम जनमानस सिर्फ अपने आप का भला देख रहा है, जब वो साधारण भाषा में लिखी हुई चीजों को ये समझ जाएगा कि वही ब्रह्म है और सामने वाला भी ब्रह्म है, तभी एक दूसरे से वैमनस्य जो है वो कम होगा। इस ज्ञान का अवतरण सामान्य भाषा में भी होना है, इसलिए उन्होंने पुराणों की रचना की। पुराणों के लिए कथा, कहानियाँ, वंशावलियाँ, इतिहास उन्होंने ढूंढा और उसको परिष्कृत और परिमार्जित करके जो है साधारण मनुष्यों के समझ के लिए लिखा। तो अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ
कि ज्ञान असल अगर हम कहें, जैसे जैसे आप कह रहे थे ब्रेन, और वो जो अलग अलग भाषाओं में जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्हें किस रूप में लिया गया, वो अ, अगर देखें तो ये इंटेलिजेंस था। इंटेलिजेंस। आज का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हाँ। हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ केसेस होती हैं, कौन सी यूज़ केस है, क्या सॉल्व कर रहे हो आप। क्या सॉल्व कर रहे हैं? उस समय मुझे ऐसा कहीं, आप जरा बताइए कि पुराण क्या यूज़ केस थे उस समय। देखिए, पुराणों के अलग अलग नाम हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, कुर्म पुराण, गरुण पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण। इन सारे पुराणों के नाम अलग अलग हैं। इनमें अलग अलग आप्त ऋषियों की, जिसमें सूत जी भी हैं, सौनक जी भी हैं, पाराशर जी हैं, अलग अलग लोग। भगवान स्कंद की कथा है स्कंद पुराण में। ब्रह्मांडीय अनुभव है सब उनके। ये ब्रह्मांडीय अनुभव है और आम आदमी को सामान्य कथा और कहानियों के माध्यम से इन बातों को जो समझाने का, यानी अलग अलग सेक्ट को अलग अलग तरह की बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह के पुराणों की रचना हुई। और आपको आश्चर्य होगा पांडे जी, मुझे भी होता है, जी। एक ऋषि ने ये बीड़ा उठाया और पूरे पुराणों को देखें तो 4 लाख श्लोक हैं सभी पुराण 4 लाख श्लोक मिला करके। अच्छा, वेदों में अच्छा, वेद से शुरू हुए थे। वेद में कितने थे सब? वेदों में कुल मिला करके 22,000 ऐसा आंकड़ा मिलता है कि 22,225 ऋचाएं हैं। ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा है। ऋग्वेद में 10,600 ऋचाएं हैं जो आंकड़ा मिलता है। यजुर्वेद में 3,750, सामवेद में 1,875 और अथर्ववेद में 6,000 मंत्र हैं और उससे अब जा रहे हैं पुराणों में कितने श्लोक। पुराणों में। और ये जो बहुत ही जटिल ज्ञान था, जिसको समझना जन सामान्य के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो इतने आप्त पुरुष थे, महापुरुष थे, उन लोगों के ज्ञान को तो इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने पुराणों की रचना की, सामान्य ताकि जन सामान्य तक बोध कराया जाए प्रतीकों के माध्यम हाँ। से। क्यों कि महर्षि वेदव्यास के मन में हमेशा ये भावना रही। देखिए, वो महर्षि थे, वो स्वार्थ में नहीं जीते थे, वो परमार्थ में जीते थे। उनके मन में आया कि नहीं, केवल ज्ञान केवल बुद्धिजीवी के लिए थोड़े है, हर आदमी को ज्ञान मिलना चाहिए। इसीलिए उनको उनकी इस भावना और उनके इस कृत्य को देख करके लोगों ने उसे ज्ञानावतार माना और बाद में उन्हें भगवान बादरायण कहा गया। आप ये सोचिए कि 4 लाख श्लोक सिर्फ पुराणों में, और आपको बताया आपने कि 22,225 ऋचाएं वेदों में हैं। एक आदमी के मार्गदर्शन में इतनी चीजें लिखी गई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, म्यूजिंग चीज आती है दिमाग में कि उस समय जब सब लोगों के पास ज्ञान था, अपनी अपनी थाती, अपनी अपनी पोथी थी, तो अपनी अपनी दुकान और अपने अपने मतांतर, जैसे बहुत अच्छा शब्द आपने जो है इसमें लिया, वो था। अब ये ज्ञान एक जगह संकलित हो गया और संकलित जो है पुस्तकों के रूप में आ गया। तो उन लोगों का क्या हुआ होगा? हाँ, उन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये बात आई होगी कि अरे वो तो लिख दिया गया, अब हम लोगों का क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे। वर्चस्व और हाँ, हाँ, बिल्कुल चैलेंज आया एक सामने। ये लड़ाई हमेशा से रही है, आज भी है। ऐसा नहीं कि आज ही है, ये हमेशा से रही है। लेकिन जब वेदों की रचनाएं हुई, उनके टीकाकार आए, उनके भाष्यकार आए, उनका प्रकाशन शुरू हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप बताइए। मुझे लग रहा है कि एआई के बारे में जो हमारी चिंता है इस समय,
अबे मैं ज्ञान को इंटेलिजेंस का आर्टिफिशियल रूप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानता हूँ। हम अपने दिमाग को कम सीमा में ही यूज करते हैं। ब्रह्मांड ने अपनी इस सृष्टि में आपको एक लीला का एक पात्र बनाया है और उसने अपनी स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी है। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपका इंटेलिजेंस चल रहा है, तो आप ब्रह्मांड की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ब्रह्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। हाँ, और वो अलग अलग रोल हमसे और आपसे निभा रही है। अब आपको आज अपने लिए भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ रही है। कुछ न कोई तो कारण होगा। बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांड और विकसित और ज्ञान को लेके आना चाहता है, ब्रह्म का अर्थ ही है विस्तारित होते रहना, निरंतर विस्तारित है। निरंतर विस्तारित होते रहना। हाँ, देखिए, वेद बने, पूरा उपनिषद बने, शास्त्र बने, पुराण बने, इन पर भाष्य टीकाएं लिखी गई, इनका पब्लिकेशन हुआ, प्रकाशन हुआ, विश्व की अलग अलग भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ, ये ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ा। महर्षि वेद व्यास के दौरान ही महाभारत का प्रकरण शुरू हो चुका था। और आप जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास कौरव और पांडव परिवार से कितने घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। हाँ, असल में उन्हीं का परिवार था सब, दोनों वो पक्ष। अपने को रोक नहीं पाए हाँ, और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भी इस युद्ध को रोक नहीं पाए, मैं जा करके देखूंगा। और उस युद्ध में आपने जैसे कहा कि उन्हीं का परिवार था, सब कुछ नष्ट होते हुए उन्होंने देखा। वो महर्षि एक थे, ज्ञानी एक थे, लेकिन ये याद रखिए कि हम लोग एक परिवार के सदस्य भी हैं। परिवार में अगर कोई दुख होगी, तकलीफ होगी, तो कितना भी हम ज्ञानी रहें, हम उससे अछूते नहीं रह सकते। महर्षि वेद व्यास वापस आए और बहुत उद्विग्न और दुखी थे। अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, इस दारुण कथा को जब तक मैं लिखूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने दिमाग को कहीं और उलझाना है और जो है इसको जो है एक दूसरी दिशा में मोड़ना है, नहीं तो इस दुख से मैं सही नहीं रह पाऊंगा। उन्होंने उस महाभारत महाकाव्य की रचना की, जिसमें 1,10,000 श्लोक हैं। उसी से भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता निकली। उसी में भगवान श्री कृष्ण की वाणी अणु गीता निकली और भगवान का लास्ट वर्ड उपदेश जो उन्होंने उद्धव को दिया, उद्धव गीता निकली, जो विश्व हमारे सनातन संस्कृति को ही नहीं, पूरे विश्व की अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हो करके सबके जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। अणुगीता के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोफेसर अरुण तिवारी जी ने लिखा हुआ है, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये देख लीजिए। ये बहुत ही उत्कृष्ट विवेचन है अणुगीता का, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। और अरुण जी को उसके बाद उन्होंने उद्धव गीता भी अभी हाल में अच्छा, वो भी प्रकाशित हुई है अभी? प्रकाशित है, हमारे पास रखे हैं, मैंने आपको बताया था। तो बहुत ही, मैं प्रोफेसर अरुण तिवारी जी और डॉक्टर साहब बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, इनकी वजह से मेरी भी बात हो चुकी है उनसे। पढ़िएगा जरूर आप लोग जी। उसके बाद पांडे साहब जो है युग समाप्त हुआ जी, कलयुग का आरंभ हुआ। ज्ञान और विकास कहीं रुका नहीं, बढ़ता ही गया है। भाषा विकसित हो चुकी थी, लिपिबद्ध विकसित हो चुकी थी, लिखना पढ़ना स्मृति से लिपि लेखन में आ चुका था सब, है लेखन पठन पाठन सब शुरू तक आ चुके थे जी। और जैसे जैसे आप श्रुति, स्मृति और मस्तिष्क के हिसाब से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते थे, ये सुविधाएं मिलने के साथ साथ आपने उनका उपयोग जो है अपने मस्तिष्क को माजना हाँ, शुरू कर दिया था। कम कर दिया।
माजना कम कर दिया। हाँ। क्योंकि चीजें लिखी हुई थी, मिल जाती थी, मिल जाती थी। समझ गए। हाँ हाँ, तो असल में लेखन पठन पाठन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्पष्ट रूप आ गया था। यहाँ पे रीयूज था, रीयूज था, ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन हो गया था। उसके बाद अब जिनके जितने प्रकाशन भाष्य टीकाएं और जो है इनके ट्रांसलेशन बढ़ते गए, उतने इनमें जो है फिर भिन्नता आने लगी, मतांतर बनते चले गए। अपने यहाँ ही कितने मतांतर हैं, अलग अलग पुराणों को लेकर के मतांतर हैं। हाँ फिर इनके संकलन की बात आई, जी जी, आएगी ना, आई। क्योंकि जब महर्षि वेद व्यास के समय में इसके संकलन की बात आई 5000 साल पहले, तो 5000 साल बाद भी इसकी आवश्यकता आई। ये कॉमन डिनोमिनेटर क्या है इसका? ये कॉमन डिनोमिनेटर, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। चाहिए, हाँ, हैंडबुक चाहिए। वेयर इज व्हाट इज ऑथेंटिक, व्हाट इज ऑथेंटिक? क्योंकि ज्ञान का संकलन हुआ, वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, ये स्टैंडर्डाइज्ड बुक हो गई। इनके अलग अलग प्रकाशन और अलग अलग विवेचनाकारों ने जब वो किया, तो ऑब्वियसली ये जो है डाइल्यूट होते चले गए। तो स्टैंडर्ड कौन सा है, मानक कहाँ है, रेफरेंस क्या है, इसकी फिर जरूरत आई। फिर ज्ञान को इकट्ठा करना पड़ेगा। समय बदला, परिस्थितियां बदली, काल बदले, लोग बदले, नई भाषाएं आई, उस भाषा के जानकार लोग कम हुए। लेकिन हमारे देश में संस्कृत शुरू हुई और आज तक जीवित है। बहुत सी भाषाएं इसी देश में जन्मी, पली, बढ़ी, विलुप्त हो गई। संस्कृत पल्लवित और पुष्पित तब भी थी और आज भी है। आज इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज बताया जाता है। बहुत बढ़िया जगह पर आपने जो है चर्चा को लाया। घटना सन 628 की है। उससे पहले आर्यभट्ट, 628 ईसा पूर्व, ईसवी सन, हाँ ईसवी सन की, ईसवी सन जी हाँ जी। ईसा पूर्व में तो आपको महात्मा बुद्ध का जिक्र मिलेगा, भगवान महावीर का, भगवान बुद्ध का जिक्र मिलेगा। वो पाली और ब्राह्मी भाषाएं थी। आज वो बहुत सारी भाषाएं जो है अपने पास नहीं है, लेकिन संस्कृत आज तक है। घटना सन 628 की है। एक अवतार हुआ ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त जी, अवतार इसलिए कहते हैं, देखिए अवतार उसको कहते हैं जिसमें एक विलक्षण प्रतिभा हो और उस समय के संकट को वो हल करके युग परिवर्तन कर। युग परिवर्तक है, युग प्रवर्तक जो कहें, युग परिवर्तक को अवतार कहते हैं। हाँ। और सृष्टि ये हमेशा आप ध्यान में रखती है, क्योंकि सृष्टि इस ब्रह्मांड की मदर है। सृष्टि जो है मदर है, वो ही ऊर्जा है। वो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती और नहीं जहां उसने रचना किया है उसको नष्ट होने देती है। वो संभालती संवारती, एल्गोरिदम बनाती है और नए नए साइमुलेशन से वो क्रिएट करती रहती है। आज आपकी भाषा में कहे, कंप्यूटर की भाषा में, तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे एल्गोरिदम पर जाना है, क्योंकि एआई जो है ब्रह्मगुप्त का अवतार हुआ। ब्रह्मगुप्त बहुत बड़े विद्वान हुए, वो गणितज्ञ हुए, खगोल शास्त्री हुए, ज्योतिष हुए। इसके पहले के आगे बढ़े, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ लोगों से कि अवतार के बारे में जो हमारी भ्रांतियाँ हैं, जिन्हें हम अवतारी महापुरुष कहते हैं भगवान हैं, असल में ये सब युग प्रवर्तक हैं। इन्होंने समाज में मनुष्य जाति के लिए इतने बड़े बड़े बदलाव लाए ताकि जीवन सुलझ जाए, तो इन्हें हम अवतार कह सकते हैं। और तो वही अवतार हैं। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अवतार हर समय रहते हैं, हमारे आपके बीच में रहते हैं, हमारे बीच में, हमारे जैसे होते हैं, हाँ। तो ये पूजनीय है। और वो युग परिवर्तन कर देते हैं, एक आविष्कार, एक इन्वेंशन युग परिवर्तन कर दिया। लिपि विकसित हुई, कितना बड़ा
कितनी बड़ी क्रांति हुई, बिल्कुल। प्रकाशन शुरू हुआ, कितनी बड़ी क्रांति हुई, कंप्यूटर आया, कितनी बड़ी क्रांति हुई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जिन लोगों ने इन विधाओं को डेवलप किया वही तो अवतार हैं। बिल्कुल। आज हम बैठ के एवी एकेडमी के सामने बात कर रहे हैं। ये हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के लिए हमने इसका निर्माण किया है। डॉक्टर साहब का बड़ा आशीर्वाद रहा है, हम लोगों पर स्नेह रहा है, और मुझे और मेरी पत्नी को काफ़ी आशीष दिया इन्होंने। हम लोग का एक उद्देश्य है कि हम लोग एआई में लोगों को प्रशिक्षण दें, और ये जो बड़े बदलाव का कारण बनेगी भारत में, इसको हम लोग उपयोग में लाने के लिए जनमानस में इससे शिक्षा का प्रसार। इस क्रांति को लाने वाले अवतारों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। जी जी, हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। पहले आप इस पर चलते हैं। हाँ, वैसे देखिए, ब्रह्मगुप्त का अवतार हुआ जी, और उनके मानस में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत प्रस्फुटित हुआ। अच्छा अच्छा, ये एक ये एक संकलन पुस्तक है ना? हाँ, संकलन है। इस ब्रह्म ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त जी द्वारा सन 628 में लिखी गई, ब्रह्मगुप्त द्वारा। इससे पहले आर्यभट्ट जी वगैरह हमारे ऋषि का विदेशों ने था। वेदों को हमसे लिया, ये ब्रह्मस्फुट से लिया है क्या सब? बस अभी उन चीजों को बताते हैं। इस ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में 25 अध्याय हैं और कुल 1800 संस्कृत के श्लोक हैं। 25 1008 25 चैप्टर हैं और और 1008 संस्कृत के श्लोक हैं। बिल्कुल। आपको बहुत खुशी होगी और ताजुब भी होगा कि इस पुस्तक से शून्य को एक संख्या माना गया। हाँ, तो ये ब्रह्मगुप्त जी की के सिद्धांत जन्म से यही से हुआ है। जी। और संख्याएं धनात्मक भी होती हैं हाँ, और ऋणात्मक भी होती हैं। ये सिद्धांत ब्रह्मगुप्त जी ने दिया। ओ, तो अच्छा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव था ही नहीं पहले? नहीं था, इसके बाद ये जो है लोगों को ये मालूम हुआ। ये संस्कृत के श्लोकों में उस पुस्तक में हैं। अच्छा, उसके बाद बीज गणित अलजेब्रा हैं, जिसमें सूत्र होते हैं और तमाम तरह की विधाएं होती हैं, जिनको आज आप अलजेब्रा कहते हैं। उस पर आएंगे हम लोग। बड़ी रोचक कथा है ये। उसमें बीज गणित है, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, जिसे आप समझते हैं त्रिकोणमिति और ज्यामितीय है उस पुस्तक में। जी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी है। सब ये सभी 25 अध्याय में 108 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मगुप्त जी ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो उनके अंदर प्रकट हुआ उसको लिखा। वाह। 2 अध्यायों का मैं आपको इस आज के जो क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं सब वो वहीं से निकला था क्या? जी, हाँ, उसी से निकला। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और जो है बीज गणित, ये सारी चीजें उसी में से आई। उसमें 2 चैप्टर, चैप्टर 12, अध्याय 12, जिसमें कि आज हम कंप्यूटर में और एआई के लिए एल्गोरिदम और सिमुलेशंस बनाते हैं। तो एल्गोरिदम एक प्रक्रिया विधि है। उस चैप्टर में प्रतिगणित है, पतिगणित, पतिगणित, जिसको कि प्रक्रियाओं का गणित कहते हैं। ओके, प्रक्रियाओं का गणित ही अंग्रेजी में एल्गोरिदम कहलाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। और चैप्टर 18 में बीज गणित यानी बीजों का गणित और समीकरण कैसे बनते हैं और उनको कैसे हल करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ से शुरू हुआ है। ये सब यहाँ से निकल के आया। वो ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत से हाँ, आज के आधुनिक युग को ये सारी चीजें तो मिली हुई हैं। जीपी जो है प्रतिगणित है असल में। प्रतिगणित हाँ, ठीक है। और जो क्रमशः अंक गणित जैसे क्षेत्रफल सहित और बीज गणित के अनुरूप हैं। ये दोनों 12 और 18 अध्याय अच्छा हैं। और प्रक्रिया गणित और क्षेत्रफल, ये सारी चीजें जो एल्गोरिदम आपका बनता है उसका
फाउंडेशन स्टोन जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से ब्रह्मगुप्त जी की दशमलव भी उसी समय रचना जो है सन 628 में आई। दशमलव भी उसी समय का। भारत में ये ज्ञान जो है तब चरम पे था अपने, क्योंकि ज्ञान चरम पे था, इसका मतलब कि उस समय पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। पुस्तकों का लिखा जाना मतलब ज्ञान मानकीकृत हो गया और स्टैंडर्डाइज हो चुका है। उस समय ये चूंकि देखिए ये 7वीं शताब्दी में किताब लिखी गई पुस्तक, और 8वीं शताब्दी में बगदाद में खलीफा अल मंसूर का शासन था। उस समय सिंध से, हमारे भारत के सिंध प्रांत से भी, जिसको कि हिंद बोलते हैं उस भाषा में, विद्वानों का आदान प्रदान आना जाना था। कुछ विद्वान वहां पर और भारतीय ग्रंथों के साथ साथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खाद्य खांडव नाम की पुस्तक भी लेकर के गए। और बगदाद में वहाँ भी विद्वान थे, अरब और पर्शिया के वहाँ के विद्वानों ने इन पुस्तकों को देखा, क्योंकि वहाँ गणितीय ज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ था, और पाश्चात्य जगत में तो अपने विकास की अवस्था में जो है जुवेनाइल स्टेज में ज्ञान था, जिस लेवल पर हमारे यहाँ था। वहाँ एक विद्वान हुए जिनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिनका कि काल 780 से 850 का माना जाता है। उन्होंने 825 में एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब अल हिसाब अल हिंदी। किताब अल हिसाब अल हिंदी, अल हिंदी, अल हिंदी, ये अरबी भाषा में है। एक चीज देखिए, लोग ईमानदार हुआ करते थे। वो किताब अपने नाम से और अपने सिद्धांत मान करके वो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि उन्होंने हिंद से लिया, इसलिए किताब में उन्होंने हिंदी का वो जो है स्थान दिया। तो हिंदी रूपांतरण का, हिंद के रूपांतरण का हाँ तब था। हाँ, ये हिंद का ज्ञान है। ये किताब 825 के करीब कहते हैं कि आई, किताब अल हिसाब अल हिंदी, अल ख्वारिज़मी जी की। 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक का ट्रांसलेशन लैटिन भाषा में हुआ है, और उसने इसका नाम रखा एल्गोरिदमी डी न्यूमेरो इंडोरम। एल्गोरिथमिक, एल्गोरिदमी, एल्गोरिदमी जो है लैटिन, अल ख्वारिज़मी का ट्रांसलेशन लैटिन में एल्गोरिदमी उन्होंने लिखा। ओके ओके, डी न्यूमेरो इंडोरम। हाँ, डी न्यूमेरो इंडोरम। इंडोरम, इंडोरम मतलब इंडिया, हिंद। न्यूमेरो मतलब हिसाब किताब। हाँ, तो एल्गोरिथमी इन न्यूमेरो, एल्गोरिदमी डी न्यूमेरो इंडोरम, इंडोरम है ये लैटिन भाषा में। तो ये कैरी फॉरवर्ड था वहां से। हाँ, ठीक है। अच्छा, किताब अल हिसाब अल हिंदी में ब्रह्मगुप्त और भारत की पुस्तक और भारतीय ज्ञान की अल ख्वारिज़मी साहब ने बहुत प्रशंसा की थी। उस किताब में उन्होंने दशमलव का, शून्य का, धनात्मक आराओं का, ज्यामिति का, संज्ञा का, इन सारी चीजों का जो है मतलब अपने बेबाक शब्दों में उन्होंने प्रशंसा की थी। वाह। और वहां से उनकी किताब से पश्चिम के लोगों को ज्ञान हुआ, जो कि जब लैटिन भाषा में 12वीं सदी में वो बुक जो है लैटिन में ट्रांसलेट हुई, एल्गोरिदमी डी न्यूमेरो इंडोरम। दशमलव और डेसिमल्स को कहते हैं इंग्लिश में, तो जो लोग ना समझ पाए तो 0.0
पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, अलजेब्रा, दशमलव यानी डेसिमल्स, ऑल दैट, ये सारा का सारा भारत से गया हुआ। कैसे मिडिल ईस्ट में गया और कैसे वहाँ से लैटिन देशों में गया, वहाँ तक की और बुराई। इसी किताब को बेस रखते हुए उन्होंने एक किताब लिखी, हिसाब अलजब्र व अल मुकाबला। अल ख्वारिज़मी साहब ने किताब लिखी, अच्छा। हिसाब अलजब्र व अल मुकाबला। ये भी लैटिन में ट्रांसलेट हुई। ओके। तो लैटिन में इसको जो है अलजब्रा कहा गया। इन दोनों पुस्तकों, बाद की किताब को अलजेब्रा अल ख्वारिज़मी के नाम से आया, उनके नाम को सम्मान देने के लिए, क्योंकि उनकी पुस्तक से उन प्रांतों में ये ज्ञान गया था। उनके नाम को सम्मान देने के लिए इस विषय का नाम उन्होंने टाइटल अलजेब्रा दिया। अलजबर जो उन्होंने लिखा है। तो कुछ लोग मिडिल ईस्ट में क्लेम करते हैं कि बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वहाँ से निकले हैं। असल में इन मूल ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, आज का जो आपकी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में कि जो मेन प्रक्रिया है एल्गोरिदम बनाना और उसको सिमुलेट करना, जिसको कि अनुकलन और संगणन कहते हैं हिंदी में। एल्गोरिदम जो है वो जब लैटिन में एल्गोरिदमी डी न्यूमेरो इंडोरम गया, तो इस ज्ञान ने चूंकि अल ख्वारिज़मी साहब ने दिया था, तो उनके नाम पे उस भाषा में ये शब्द जो है उस विषय को समझाने के लिए दिया गया, जिसको कि एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम इज नथिंग बट लैटिनाइज्ड वर्ड ऑफ नेम अल ख्वारिज़मी। हाँ, और बाद में अंग्रेजी में ये किताब फिर से पब्लिश हुई, एल्गोरिदमी द हिंदू आर्ट ऑफ रेकनिंग। वाह, तो रिटेन किया है। देखिए, अरब में भी हिंदी रहा, लैटिन में भी इंडस हुआ, अंग्रेजी में भी जब ये किताब ट्रांसलेट हुई तो हिंदी रही। और यही एल्गोरिदम और यही ज्ञान कंप्यूटर साइंस के डेवलपमेंट का बेस बना। पांडे साहब, तब से दुनिया बहुत बदली। आपको याद है कि जब कंप्यूटर का युग आ रहा था तो लोगों में हाहाकार था कि नौकरियां छिन जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा, इसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर युग आया और रोजगार कदाचित उस समय से कहीं अधिक बढ़ा। आशंकाएं होती हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चयी और आशावान प्रकृति के हैं तो आप चैलेंजेस को झेल जाते हैं और एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो कि आपको एक अलग आनंद देती है। ज्ञान इतना बढ़ा, उसके बाद जो है पुस्तकें लिखी गई, इतना डेटा इकट्ठा हुआ। कंप्यूटर क्रांति ने पूरे विश्व को बदल दिया, डिजिटलाइज हर चीजें हो गई। अब इतना ज्ञान और इतना डेटा मनुष्य संभालेगा कहाँ? और वो निरंतर प्रक्रिया है, और ज्ञान जो का विकास निरंतर की प्रक्रिया है। ये जब आप मानते हैं कि सृष्टि को प्रकृति की शक्ति चला रही है, तो अपनी शक्ति में वो सर्जना करती रहती है और नया परिवर्तन लाने के लिए दिव्य आत्माएं अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर वो अवतरित कराती रहती है। बहुत खूबसूरत बात कही आप। अब देखें, हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये हम तो बात आज कर रहे हैं ना, इस बात को हम आज कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आर्टिफिशियल शब्द की अवधारणा कब हुई? आज से 100 साल पहले। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो हम ज्ञान के अनवरत विकास की बात कर रहे हैं, सन 628 में लिखी हुई किताब
आज तक आपके लिए फाउंडेशन बनी हुई है, वो विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई, अलग-अलग विश्व के अलग-अलग जगहों पर गई। इसलिए ज्ञान को पाइए, उसको संकलित कीजिए, उसको प्रकाशित कीजिए, उसको प्रचारित कीजिए। दुनिया में किस समय न जाने किसको उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी और आपका वो ज्ञान मानव जाति के लिए एक क्रांतिकारी होगा। एक जो बहुत खूबसूरत बात आपने बताई कि ज्ञान को संरक्षित और अभिवर्धित और प्रोग्रेस करने के लिए एक आर्टिफिशियल और असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। दर्शकों के लिए बता दें कि आप लोगों ने डेटा का जो ग्रोथ देखा है, पीटाबाइट, गीगाबाइट, पीटाबाइट और ये सब इतने बड़े बड़े डेटा स्टोर कम पड़ जा रहे हैं। उसी तरह से डेटा की जो सुनामी आई है उसको बहुत अच्छा है। झेलने के लिए मानव मस्तिष्क कम पड़ जा रहा है। इसलिए ऐसे मस्तिष्क की जरूरत है जो स्वचालित हो और उसको प्रोसेस करके इसमें से जरूरी चीजें निकाल के लिए मनुष्य उपयोगी बनाए उसको जेन्युइन ढंग से। देखिए, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत आपने बता दिया, क्योंकि आप उस विषय में काम कर रहे हैं, आपका वही विषय है, वही कर्म क्षेत्र है। हाँ, और मैं देख रहा हूँ आप इतना सुंदरता से इसको रिलेट कर रहे हैं कि बड़ा सूदिंग लग रहा है मुझे, मानसिक शांति लग रहा है। देखें, ये शब्द कब अवधारणा में आया? आज से 100 साल पहले, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस रूप में हम सन 2018 से जो है एक एक आम भाषा में आया हुआ है, लेकिन इसकी अवधारणा आज से 100 साल पहले हो चुकी थी। सन 1921 में चेक में एक नाटक लिखा गया, चेक रिपब्लिक चेक रिपब्लिक में। श्रीमान मिस्टर कारेल सापेक ने लिखा। कारेल सापेक का एक विज्ञान फिक्शन था जिसका नाम है रोशम्स यूनिवर्सल रोबोट, साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन। उसमें आर्टिफिशियल पीपुल का जो है जिक्र है। वो पहली बार हुआ था? पहली बार हुआ था वाह। उस किताब में। व्हेन इट वाज अ प्ले। हाँ, इट वाज ए प्ले 1921 में। वाह, तो लगभग 100 साल के पहले। 100 साल, एक 100 साल पहले। और आज आप उसके फैन बने हुए हो। उसके 25 वर्ष बाद विज्ञान जगत में, जब रियल विज्ञान जगत में ये शब्द लिया गया, तो प्रोफेसर जॉन मैकार्थी ने, जो कि कॉग्निटिव साइंस के और अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और कॉग्निटिव साइंस के प्रोफेसर थे, उन्होंने डारमाउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया 1956 में। हाँ, प्रोफेसर जॉन मैकार्थी। तब से 1956 में ये शब्द जो है गढ़ा गया प्रोफेसर जॉन मैकार्थी के द्वारा, जो कंप्यूटर विज्ञानी और कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे। आज से कितना साल पहले? 75 साल हो गए। 75 साल हो गए ना, करीब 100 साल। तब से इस विषय पर काम होता रहा। इसकी आवश्यकता का बीज जो है इतना साल पहले बोया गया था। प्रकृति को अपने जगत में क्या करना है और कब करना है, वो ईश्वर उसकी परिकल्पना हमारी आपकी समझ से बहुत पहले लिख लेता है और उसका बीजारोपण कहीं न कहीं कर देता है। तब हमें आभास होता है कि अरे आम का सीजन आ गया। हमें सीजन का बोध है, कैसे निर्माण हुआ उसका पता नहीं चलता। कैसे निर्माण हुआ उसका पता नहीं, और कहाँ पर कौन काम कर रहा है। अभी पिछले साल जो है प्रोफेसर जेफरी और एस्ट हिंटन, जिनकी उम्र इस समय 78 साल है, प्रोफेसर जॉन जाय हाफील्ड जो 92 वर्ष के हो चुके, ये भौतिकी विज्ञानी थे। हिंटन साहब
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साइंटिस्ट थे। इनके काम को पिछले साल 2024 में जो है पहचान करके इनको नोबेल प्राइज मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने का। विधा चलती रही, उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र जो कि विद्यार्थी के रूप में जिनको कि हम समझें आगे बढ़ते रहे और अलग अलग जगहों पर लोग काम करते रहे। आज जेफरी हिंटन साहब जिनको कि नोबेल प्राइज मिला, उनके साथ ही जोशुआ बेंजियो जो कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क और नेचुरल लैंग्वेज के 2024 में मिला। प्रख्याता हैं। नोबेल प्राइज तो 24 में मिला था। और यान लियोकीन ये जो कि एआई मेटा में एआई साइंटिस्ट हैं। मेरा बहुत इंटरेस्ट है एआई मेटा में। इन लोगों तो को मैं दर्शकों को बता दूं जो एकेडमी देख रहे हैं, इसकी संकल्पना एआई मेटा से हुई है। आज हम एआई की बात करते हैं, लेकिन एआई मेटा इज मेटावर्स। वो मेटावर्स हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स जरूरी हैं, वो हम लोग यहाँ सिखाते हैं। और उसको एआई और एआर वीआर ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी से जोड़ करके हम लोग एआई मेटा की संकल्पना को यहाँ पर स्थापित कर चुके हैं। इस प्रयास में डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हमेशा रहा है मेरे साथ, और आप लोगों को भी हमारे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि भारत में इसकी अगुवाई करने वाले हम लोग पहले बच चुके हैं। बड़ी मेहनत है आगे, लेकिन हम लोग इसमें कदम से कदम आगे मिलाकर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी भारत में ये साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि ये 3 महानुभाव ने जो है इस विषय को परिपक्व किया, जिसमें नोबेल प्राइज विनर जेफरी एवरेस्ट हिंटन साहब भी हैं, इसलिए इनको आज एआई का गॉड फादर कहा गया है। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं अच्छाई भी है, बुराई भी है। कोई भी चीज अच्छी तभी मानी गई जबकि वो बुरी से अलग हुई और सुकूनदायक हुई। वाह वाह। इन गॉडफादर्स ने चिताया है कि यह तकनीक देव डाइटी और दानवों डेविल्स के हाथ में पड़कर भविष्य में अपना सुप्रभाव या दुष्प्रभाव दोनों दिखा सकती है। इसके लिए इन लोगों ने आगाह किया है। हमें आगे बढ़ने से पहले हमेशा सजग और सतर्क रहना चाहिए और ये मान करके चलिए कि समुद्र मंथन जीवन में रोज होता है। बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी। आप समुद्र मंथन के बिना जीवन को जी नहीं सकते। दिन अगर सुबह हुई, दोपहर और सांझ तक अच्छा बुरा सबके जीवन में होता है। यही जीवन है और समुद्र मंथन है, लेकिन विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर की दुनिया इतनी तेज थी और सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे, लेकिन फिर भी हैकर्स लोगों को परेशान करते थे और कितने नुकसान हुए। एआई की आज बहुत ज़रूरत है और चूंकि हम मनुष्यों ने इसको जो है स्वीकारा है कि इसको इतना डेटा कलेक्ट हो गया, इतना नॉलेज कलेक्ट हो गया कि हमको एक असिस्ट करने के लिए तकनीक की ज़रूरत है, उसके लिए एआई आए। और मुझे कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है पांडे जी कि आज का अवतार ज्ञानावतार कदाचित एआई तकनीक हो, जो कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को की कठिनाइयों को हल करने के लिए अलग अलग कहानियों, पुराणों, वेदों, शास्त्रों के इन जिनको कि आज हम एप्लीकेशन कहते हैं, ये आज की एआई हमारे लिए एक नया युग परिवर्तक हो और सिस्टम को एक बहुत खूबसूरत ढंग से एक अच्छे मुकाम तक ले जाए। तो मैं घबराइए नहीं, प्रकृति को जो करना है उसके दिमाग में वो चीजें हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि इस समाज के प्रति
आपकी भी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए। तो डॉक्टर साहब, समापन के पहले आपने जो बताया कि यूज केसेस की बात, जैसे कि वेद व्यास के समय पुराणों की रचना जरूरी हुई थी, उसी तरह से एआई के जितने कर्ता धर्ता हैं, वो सब लोग, जो लोग इसमें संलग्न हैं, वो जीवनोपयोगी बनाने के लिए इसके यूज केसेस बनाएं, उसको अप्लाई कैसे करें, और कैसे हम लोग नकारात्मकता से बचे रहें, बुराइयों को न इसमें आने दें, ताकि समाज में इसका विध्वंसक प्रयोग ना हो। बहुत अच्छी शिक्षाएं थी डॉक्टर साहब आपके द्वारा। इसी के साथ हम लोग ये हमेशा बोध में रखिए जी कि अगर नियति ने, दैव ने आपको इस दिशा में लिया है, तो कहीं न कहीं आपकी पात्रता, आपकी सुगमता, आपकी बुद्धिमत्ता रही होगी। उसने किसी और को क्यों नहीं चुन लिया? आपके अंदर वो काबिलियत और वो मेधा है, इसलिए उसने उसको चुना। तो हमारे लिए, इस विधा के लिए, आप भी एआई रूपी दैवी शक्ति से परिपूर्ण और पोषित और प्रकाशित एक महापुरुष ही हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आप हम लोगों को उस रूप में देखते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि में वो प्रकाश हुआ है, इसलिए आप सब में वो देखते हैं। बहुत जीवनोपयोगी और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में इसे कंटेक्चुअलाइज किया आपने। आशा है सभी देखने वालों को ये बहुत पसंद आएगा। कई चीज़ें हैं जो हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में, हमारे ज्ञान के भंडार वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्रों में पहले से ही उल्लिखित है। आज आपने जो इसकी जेनेसिस बताई, कैसे वेदों उपनिषदों ब्रह्मसूत्रों से ब्रह्मगुप्त की बात की, और उनकी लेखन की बात की, कैसे वह विदेशों में गया, मिडिल ईस्ट में गया, बगदाद से फिर वो लैटिन में गया, फिर उसके बाद ये विश्वव्यापी हुआ, कैसे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसको परिमार्जित करके ये रूप दिया। आज ये वृक्ष लगभग 100 सालों के बाद पल्लवित होने लगा है, जी, और जो डेटा की सुनामी से हम लोग उलझे हुए थे और सिर्फ डेटा ही जनरेट कर रहे थे, आज उसको उपयोग करने के लिए हमें संसाधन मिलने लगे हैं। धीरे धीरे हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं आगे। आप लोगों का मार्गदर्शन, वरिष्ठ जनों का हमें मिलता रहे, ताकि हम लोग संसार के लिए उपयोगी चीज़ें बनाते रहें। इसी और के साथ खुशी की बात यह है कि इस ज्ञान का फाउंडेशन इस धरा से उपजा। धरा सीता यहाँ से उपजा है। ये हमारे लिए गौरवशाली गाथा है और बनी रहेगी हमेशा। और विश्व जानता है अब भारत की धरोहर क्या है, सभी को आभास है इसका। और उन सब वैज्ञानिकों को जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, जैसे डॉक्टर साहब खुद वैज्ञानिक हैं, हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने वाले लोगों को उनका नमन करना चाहिए, क्योंकि ये अवतारी लोग हैं, इन्होंने ये दिव्य शक्तियां हैं। निःसंदेह। जी, तो इन सबको नमन करते हुए इस पॉडकास्ट को अंत करते हैं, और एआई की दिशा में बहुत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं और भारत को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। शानदार। नमस्कार। नमस्कार।